नमस्कार। मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज शिक्षा निदेशालय के द्वारा कक्षा 10वीं के लिए कार्यपत्रक संख्या 2 हिंदी विषय में भेजा गया है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके पास दिए गए हैं। जो पैराग्राफ है गद्यांश जो आपके पास वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। सबसे पहले मैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। इनके जन्म दिवस 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ये है 12 जनवरी और किस उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। मृत्यु इनकी 4 जुलाई 1902 ईस्वी में हुई और इनको प्रसिद्धि जब मिली जब ये 1893 में विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म के प्रतिनिधित्व के लिए शिकागो, अमेरिका का एक शहर है, वहाँ गए थे। तो जब इन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था उसके बाद इनको प्रसिद्धि मिली। पूरे विश्व में इनका नाम सभी को ज्ञात होने लगा। उनका भाषण बहुत ही प्रेरणादायक था। तो आइए हम पढ़ते हैं इस गद्यांश को। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि उन्होंने पुरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया था? पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य माना। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, जो आगे चलकर नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान कर सकी। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु के शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर ले लिया। साथ ही अपने गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेश को योगानुकूल भाषा में विश्व भर में गुंजित करने तथा धर्म की नवीन और व्यवहारिक व्याख्या करके भारत के मूर्छित प्राणों में नव जीवन का संचार करने का साहसपूर्ण बीड़ा उठाया। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा गद्यांश है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अब नीचे हैं। तो पहला प्रश्न है, शंख फूंकना का आशय है। तो शंख फूंकने का मतलब क्या है? शंख फूंकने का मतलब होता है प्रारंभ करना। हमारे पास दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा कि स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों था? तो उनका संदेश जो था वो प्रेरणात्मक क्यों था? क्योंकि उन्होंने पौरुष और
कर्म का पाठ पढ़ाया है, पढ़ाया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास तीसरा, परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, रेखांकित वाक्य से क्या तात्पर्य है? तो विद्युत शक्ति का मतलब है विद्युत की तरह चमकने वाली शक्ति। और ये वाणी में थी तो चमक तो शक्ति नहीं थी, लेकिन जो उनके शब्द थे वो काफ़ी प्रेरणादायक होते थे, उनमें एक तेज होता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, जिनसे प्रभावित होकर नरेंद्र नाथ जी उनके शिष्य बने। अगला प्रश्न हमारे पास चौथा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। तो स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु कौन थे? वो थे रामकृष्ण परमहंस। और आज रामकृष्ण मिशन के नाम पर उन्होंने एक संस्था भी चलती है रामकृष्ण परमहंस के। अगला प्रश्न हमारा, बीड़ा उठाना का वाक्य में प्रयोग करें। तो बीड़ा उठाने का प्रश्न ये वाला है, छठा। बीड़ा उठाने से क्या है? तो हम ज़्यादा दूर न जाते हुए इसी गद्यांश में जाते हैं और यहीं से एक वाक्य बना लेते हैं कि 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का बीड़ा उठा लिया या उठाया। तो ये प्रश्न हमारे थे। और अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करें, मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का कार्यपत्रक। अब मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।